कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित चर्चित त्योहार का आपको बताना है नाम। पोंगल, उगादी, ओणम, बिहू। कमेंट करके बताओ सभी। तो ये है उगादी। क्या है? उगादी। याद रखना, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार है उगादी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा, स्वर्ण, प्लेटिनम, सोडियम। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दुनिया का कौन सा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। सीसा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। टेबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलो बताओ। अनुच्छेद 14, 15, 19, 1, 21 में। चलो बताओ। भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 19 वन में। अनुच्छेद 19 वन में है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा है? चलो बताओ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा, इकबाल जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये कहा है इकबाल जी ने। किसने कहा है? इकबाल जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर करते रहना, जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? चलो बताओ। ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। चलो बताओ सब लोग। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ब्राजील देश प्रसिद्ध है। ब्राजील में सबसे ज्यादा अधिक सांप पाए जाते हैं, तो ब्राजील प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। चलो बताओ सभी लोग। भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जुलाई, 2 अक्टूबर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कारगिल दिवस, सॉरी, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, उस दिन को आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी का आपको नाम बताना है। दिसपुर, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग। कमेंट करके बताओ सभी लोग। नागालैंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताओ। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को राष्ट्रीय पशु कंगारू है? चलो बताओ, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। कमेंट करके बताओ सभी लोग, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। उसका राष्ट्रीय पशु है कंगारू। तो कंगारुओं के नाम से ऑस्ट्रेलिया फेमस है, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? चलो बताओ, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक और उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार, पंजाब और हरियाणा। कमेंट करके बताओ सब लोग। भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है? चलो बताओ।
इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर बना है? मेरठ में, लखनऊ में, सहारनपुर, आगरा। कमेंट करके बताओ सब लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर बना है? तो ये बना है सहारनपुर में। कहाँ बना है? सहारनपुर में बना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहारनपुर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान रश्दी जी एक चर्चित लेख का नाम बताइए। सलमान रश्दी जी की एक चर्चित लेख का आपको नाम बताना है। मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस, इंडिया ए हिस्ट्री, द गाइड। कमेंट करके बताओ सब लोग। तो नाम है सैटेनिक वर्सेस, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी। चलो बताओ। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पहली में। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की कार के लिए किस प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट की कार के लिए किस प्रसिद्ध, सॉरी यार, आर्यभट्ट की कार के लिए प्रसिद्ध है? राजनीतिक के लिए, गणितज्ञ के लिए, लेखक के लिए, भूगोल भूगोल सॉरी भूगोल नहीं, भूगोल विधि के लिए। चलो बताओ। आर्यभट्ट की कार के लिए प्रसिद्ध है, किस कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे गणितज्ञ के लिए। किस कार के लिए प्रसिद्ध है? गणितज्ञ के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय संबंध झील किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ सब लोग। जय संबंध झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। जय भारत, जय जगत, जय हिंद, जय मानवता। चलो बताओ। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का आपको बताना है नाम। जय जगत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देश की राजधानी का क्या नाम है? सभी लोग बताओ कमेंट करके। देश की राजधानी का क्या नाम है? मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, लखनऊ है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या है? दिल्ली। देश की राजधानी है दिल्ली। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1290 वर्ग किमी, 1484 वर्ग किमी, 1990 वर्ग किमी, 2148 वर्ग किमी। चलो बताओ, सभी लोग बताओ फटाफट। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 1484 वर्ग, 1484 वर्ग किलोमीटर। किमी बोल सकते हो या किलोमीटर बोल सकते हो, एक ही है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? चलो बताओ। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलो बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? चलो बताओ। दो, तीन, चार, पांच। कितनी सीटें हैं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो कितनी है? तीन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तीन सीटें हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? चलो बताओ। दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? 70। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 70 सीटें हैं, याद रखना। विधानसभा में दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? चलो बताओ। दिल्ली की लोकसभा की
सीटें कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं, याद रखना। दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? 7 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 76.34%, 80%, 86.34%, 93%। चलो बताओ, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? कमेंट करके बताओ तो कितनी है? 86.34%, 86.34% है, याद रखना। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? चलो बताओ, 9 जिले, 10 जिले, 11 जिले, 12 जिले। कमेंट करके बताओ सभी लोग, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो ये है 12 जिले। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, याद रखना। दिल्ली में कितने जिले हैं? 12 जिले, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी वो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? चलो बताओ, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष का। तो सेट कितना है? 866, 144, पुरुष ज्यादा, महिलाएं कम। देख लो भाई अपने हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? चलो बताओ, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कमेंट करके बताओ सभी लोग, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके आप सभी को बताना है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमावर्ती राज्य कौन से है? चलो बताओ, हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। कमेंट करके बताओ सभी लोग, सीमावर्ती राज्य कौन से है? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सी आंसर राइट हो जाएगा। सीमावर्ती राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? चलो बताओ, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट करके बताओ सब लोग। 9890, 10,123, 11,289, 12,001। चलो बताओ सभी लोग, कितना है? 11,289 व्यक्ति वर्ग किमी, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चलो बताओ, खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, शेरशाह और बाबर। किसके बीच हुआ था? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? चलो बताओ, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विद्यालय में किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कहाँ पर हुआ? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कमेंट करके बताओ, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। कमेंट करके बताओ सभी लोग, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। पंजाब और जम्मू कश्मीर को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ, 1949, 1950, 1951, 1952।
कब हुआ था, कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। 1951 में हुआ था, याद रखना। भारत का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ये याद रखना।